जय हिंद साथियों। आप सभी को पता है कि आज टोक्यो ओलंपिक समाप्त हो गया है। तो ये लिखा हुआ भी आप सभी के सामने, भारत ने कितने मेडल जीते, यानी टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने कितने मेडल जीते, भारत का सफर कैसा रहा टोक्यो ओलंपिक के अंदर, आइए जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक के बारे में जानते हैं तो होना था 2020 में, लेकिन कोरोना आ गया बीच में। कोरोना महामारी की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया और ये 2021 में अब पूरा हुआ है। ये टोक्यो ओलंपिक की हम बात करें तो ये 23 जुलाई से शुरू हुआ और 8 अगस्त को ये पूरा हो गया। 206 देश के 11,000 एथलीट ने इसमें हिस्सा लिया और इस ओलंपिक के अंदर 33 तरह के इवेंट हुए। आगे बात करते हैं, इसका जो शुभांकर है, मैस्कॉट जिसे हम बोलते हैं, इसका शुभांकर रहा मिराई तोबा। मिराई तोबा ये जापानी शब्द है, इसका मतलब है चमत्कार। आइए आगे चलते हैं। आगे भारत की बात करते हैं। जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो भारत की तरफ से जो झंडा लेके चलने का काम किया था वो किया था हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम ने। आइए आगे बात करते हैं, मेडल्स की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल किसको कितने मेडल मिले। तो इस ओलंपिक में जो टॉप पर रहा है वो रहा है अमेरिका। अमेरिका के पास 39 यानी 39 गोल्ड गए, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल लगाकर 113 कुल मेडल यानी पदक ये लेके गए। दूसरे नंबर पर चीन रहा। चीन ने 38 गोल्ड मेडल, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज लेकर टोटल मिलाकर 88 मेडल लिए। जापान तीसरे नंबर पर आए, 27 जापान के पास गोल्ड मेडल आए, 14 सिल्वर 17 ब्रॉन्ज आए, कुल मिलाकर हो गए 58 मेडल। आगे चौथे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन, 22 है गोल्ड, 21 सिल्वर है और 22 ही है इसके पास ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक, इन सबको मिलाकर 65। ये जो पांचवें नंबर पर आरओसी, अब आप सोच रहे हैं आरओसी कौन सा देश है, तो रूस ने जो पार्टिसिपेट किया है ओलंपिक के अंदर वो आरओसी के नाम से ही किया है। आरओसी की बात करें यानी रूस की बात करें, 20 गोल्ड, 28 इसके पास सिल्वर और 23 यानी 23 इसके पास ब्रॉन्ज मेडल गए, टोटल मिलाकर 71 मेडल गए। अब बात करेंगे हम अपने भारत की, भारत कहां स्टैंड कर रहा है, कितने मेडल भारत ने लिए, क्या अच्छा परफॉर्मेंस किया या भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो हम बात करते हैं अपने इंडिया की। इंडिया ने 1 गोल्ड लिया है, 2 लिए सिल्वर और 4 लिए ब्रॉन्ज मेडल और टोटल मिलाकर 7 है। और इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए पिछले ओलंपिक को कंपैरिजन करती है, तुलना कर लेते हैं, तो ये इस बार का अच्छा प्रदर्शन है भारत का। तो चलिए आगे जानते हैं कि किसने कितने मेडल लिए भारत के अंदर। भारत के अंदर बात करते हैं, सबसे पहले ये चेहरा सभी जानते होंगे, एक एक व्यक्ति भारत में जितनी भी जनसंख्या सब जानते होंगे, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू ने 110 किलोग्राम वेट उठाकर इन्होंने 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। इंडिया के लिए पहला मेडल इस टूर्नामेंट का आया था। आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया इंडिया को इस बार के ओलंपिक में। और पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती है और इनके नाम पर एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ये दूसरे नंबर की ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जो 2 मेडल ओलंपिक लेके आई हैं, यानी ओलंपिक के अंदर 2 मेडल लेके आई हैं। इनसे पहले सुशील कुमार ऐसा कर चुके हैं और दूसरे नंबर पर किया है पीवी सिंधु ने। तो ये रिकॉर्ड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करते हैं हॉकी। टीम इंडिया यानी हॉकी की टीम इंडिया, इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और टीम इंडिया ने लगभग 41 साल पहले गोल्ड मेडल जीता था 1980 में। अगर बात करें हम फीमेल टीम की यानी फीमेल हॉकी टीम की इंडिया की, तो वह पहली बार चौथी रैंक पर पहुंची है इस ओलंपिक के अंदर, वो भी उसके लिए गर्व की बात है। आगे बात करते हैं, भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने पहली बार ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट किया और पहली बार में ऐसा पंच मारा कि ब्रॉन्ज मेडल निकाल दिया। 69 केजी कैटेगरी में ये लड़ी और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, यानी 1 मेडल और दिलाया इंडिया को। आगे बात करते हैं, अगला मेडल यह है रवि दहिया। रवि दहिया ने सिल्वर मेडल दिलाया भारत को कुश्ती के अंदर। अब ये कुश्ती के अंदर दिलाया तो किस तरह की कुश्ती लड़ी, इन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ी और 57 केजी की कैटेगरी है जिसमें ये लड़े और इन्होंने सिल्वर मेडल भारत के लिए दिलाया और भारत का
यानी कह सकते भारत के लिए प्राउड मूवमेंट बना दिए, सिल्वर मेडल जीत के। आगे चलते हैं, अगले कुश्ती में एक और मेडल आया है, इनका नाम है बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी फ्री स्टाइल में, और इनकी जो वेट कैटेगरी है यानी जो भार वर्ग है वो 65 यानी 65 केजी में ये लड़े, बजरंग पुनिया। आगे बात करते हैं, ये तो सभी जानते होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, इन्हें कौन नहीं जानता। जितनी भी अगर बात करें इंडियन सोशल मीडिया या करें जितनी भी इंडियन सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, चाहे वो फेसबुक को यूज करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप को यूज करते हैं, चाहे जिस पे भी स्टोरी लग सकती है या जिस पे भी पोस्ट डल सकता है, सभी इंडियंस ने नीरज चोपड़ा के नाम से पोस्ट डाले हुए हैं। इन्होंने जो मेडल लिया वो जैवलिन यानी भाला फेंक में लिया, 87.5 मीटर भाला फेंक कर ये गोल्ड मेडल लेके आए भारत के लिए, और एथलीट में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। आगे बात करते हैं, भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है, और 2008 के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। ये भी इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है। और एक और रिकॉर्ड में बता देता हूं, तीसरा रिकॉर्ड 121 साल बाद ट्रैक पर जो गोल्ड मेडल जीता है वो नीरज चोपड़ा ने जीता, या कह सकते हैं जो पहले व्यक्ति हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले इस कैटेगरी में वो है नीरज चोपड़ा। तो ये था सारा एनालिसिस ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक का, जो कि जापान में हुआ। भारत ने टोटल मिलाकर 7 मेडल जीते हैं। आगे बात करते हैं, ये खेलों का कुंभ आगे कब होने वाला है, तो ये आगे होगा 2024 में, और इस बार होगा ये फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। तो ये था अभी तक का टोटल एनालाइज टोक्यो ओलंपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।